आपका स्वागत है मनीष मैथ्स की क्लास पे। जैसा कि पता था इससे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम पे। तो आज डिविजिबिलिटी के सारे सवाल हम लोग इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि डिविजिबिलिटी हम लोग को करना क्या है। तो डिविजिबिलिटी हमने सारी बता दी थी, बेसिकली सब बता दे रहे हैं। 2 से लेके 11 तक की डिविजिबिलिटी हो चुकी थी और मैंने फिर आपसे बोला था 7, 11 और 13 पे, इस पे भी सवाल बहुत ज़्यादा है। 7, 11, 13 का मतलब क्या कहता है, कोई भी संख्या 3 बार रिपीट करेगी। ए बी सी ए बी सी, अगर 3 अंकों की संख्या है तो ये बार बार रिपीट करेगी। और तुम आपका दूसरा जो था वो था कौन सा, 125 का और 5 का, 25 का। ये सारी डिविजिबिलिटी पढ़ा चुके थे वहाँ पे। 2, 4, 8, 6। तो 5 के लिए बोले थे कि आखिरी की 1 डिजिट कटती है, 25 की आखिरी 2 कटती है और 125 की आखिरी की 3 डिजिट कटेगी। तो अब इन सब पे जो सवाल है ये सारे सब कुछ हो चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में। तो अगला स्लाइड जो है हम लोग वो लगा रहे हैं, इसको देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, अब इसको देखेंगे। जैसे सवाल है कि कोई यदि 9 अंक वाली संख्या है, 9 अंक वाली संख्या है, वो कौन कौन सी है, वो आपकी 7x7 9 करके है। तो इस चीज को देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, इसको लगा रहे हैं, देख लीजिएगा ये है। तो कोई एक 7 अंकीय संख्या है, हम लोग संख्या लिख रहे हैं, संख्या देख लीजिएगा। संख्या है 7x 7 9 2 5 1 2 5 1 y 8। ठीक, अब ये कोई संख्या है एक डिविजिबिलिटी वाली, तो उसको हम लोग इसको देखना है कि किससे कटेगी। जैसे ये है, इसको सही कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर लिखना है तो हम लोग लिखते हैं 2 5 और 1। अब ये संख्या है, डिविजिबिलिटी किससे बोली गई है, 36 से। किससे बोली गई है, 36 से। 36 की डिविजिबिलिटी देखिए होती क्या है। 36 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने आपको बताया था किससे किससे कटेगा, 4 से और 9 से कटेगा। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 4 की डिविजिबिलिटी होती है, जैसा हमने 2 पढ़ाया था कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, आखिरी का। 4 क्या होगा, आखिरी का 2। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, आखिरी की 3 डिजिट। ठीक, अगर 16 इसी तरह पूछ दिया जाएगा तो आखिरी की 4 डिजिट। तो सेम 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, आखिरी की 2 अंक कटनी चाहिए। और यहाँ एक बात कह रहा है, वो क्या है, वो कह रहा है कि y के क्या कह रहा है, y के सबसे बड़े मान के लिए, ये देखिएगा y के अधिकतम मान के लिए। ठीक, तो हमको यहाँ y का क्या सोचना है, अधिकतम मान सोचना है। क्या सोच सकते हैं, जिससे कि आखिरी की 2 डिजिट कट जाए। ठीक, तो हम y का सबसे बड़ा मान क्या सोच सकते हैं, y 9 से सोच सकते हैं कि 9 से हो जाए, या फिर इससे क्या सोच सकते हैं, 8 से हो जाए, 7 से हो जाए, क्योंकि हम बढ़ते क्रम में सोचेंगे बड़ा। तो 9 रखेंगे, 98 4 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 8 जैसे रखेंगे, क्या रखेंगे, 8 रखते ही ये किससे कट जाएगा, 8 अगर यहां रखेंगे तो ये 4 से कट जाएगा। यानी हमको क्या मिल गया, y का मान क्या मिला, 8। y का मान क्या मिला, 8। अब 9 की डिविजिबिलिटी क्या पढ़ाए थे, 9 की डिविजिबिलिटी ये पढ़ाए थे, संख्याओं का योग किससे कटना चाहिए, 9 से। सम ऑफ ऑल द डिजिट 9 से। तो 9 से जो संख्या कट रही होगी, जैसे 9 कट गया, 7 2 9 कट जाएगा, 8 1 9। अब यहां क्या है जो बच गई, 7 5 12 12 8 20। अब 20 में तुम क्या जोड़ दो, x का मान। 20 में तुम क्या जोड़ दो, x का मान, कि ये 9 से कटने वाली आ जाए। 20 में क्या जोड़ दिया जाए कि x से कटने वाली आ जाए। तो 20 में क्या जोड़ना पड़ेगा हमको, यहां पे क्या जोड़ना पड़ेगा, तो हम यहां कह देंगे कि आप 7 जोड़ दीजिए, तभी तो 9 से कटेगा। और जैसे ही 7 जोड़ेंगे तो x का मान हमारा क्या मिल जाएगा, 7। और x का मान 7 मिलते ही अब हम अपने क्लू पे आ जाएंगे। क्लू क्या था हमारा, जो सॉल्व करना था वो था 10x² माइनस 3y², यही था कंटेंट। तो अब यहां x का मान क्या रखें, 7। तो 7 7 49, अगर करेंगे 7 49 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 490 हुआ। y का मान है, y का मान हमारा कितना आया है, 8। तो अगर 8 का करेंगे तो ये हो जाएगा, 8 का मान करेंगे तो 8 8 64 और 64 गुणे 3, 64 गुणे 3, तो ये करेंगे तो 192 हुआ। अगर 190 घटाते तो 300 हो जाता, और 2 अगर कम घटा देंगे, 2 कम घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 298। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 200
98। ये क्लियर है? तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर यहां आ जाएगा 298। ये हो गया x। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ना। ठीक, अगला देखिए, अगली स्लाइड है। अब इस स्लाइड को देखते हैं, इसमें क्या करना है, यहां कौन सा नियम लगेगा। ठीक, और हमें क्या निकालना है, ए बी का मान निकालना है। तो अब यहां ऑप्शन हमारे पास है, अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये भी इस साल सीजीएल में अप्रैल में जो पेपर हुआ था उसमें आया है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन है कि 8A 5 1 4 6 B। ठीक, ये किससे कटना चाहिए गुरु, 88 से। किससे कटना चाहिए, 88 से। तो 88 का नियम आपको क्या पढ़ाया हमने कि किससे किससे 88 कटता है, 8 से और 11 से। 8 से कटता है और किससे कटता है, 11 से। 8 का नियम हमने आपको क्या पढ़ाया, 8 का नियम पढ़ाया कि आखिरी की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। आखिरी की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। तो आखिरी की 3 डिजिट जब 8 से कटनी चाहिए तो हम इसमें देखेंगे आखिरी की 3 डिजिट 8 से कटने वाली क्या बना दे। तो आखिरी की 3 डिजिट जब 8 से कटने वाली बनानी है तो अगर हम 8 × 40 करते हैं, 40 करेंगे तो बचेगा क्या, 6। अब 6 के साथ याद करो कौन सा टेबल है 6 के साथ, जो टेबल में 6, 1 कटेगा क्या 8 से, 2 कटेगा क्या, 6 3 कटेगा क्या, 6 4 कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम बी का मान क्या ले सकते हैं, 4। बी का मान क्या ले सकते हैं, 4। बात समझ आ गई। अब ये तो हमें बी मिल गया, तो हम यहां लिख लेंगे इसको किनारे करके, बी का मान हमारा कितना आया, 4। और कोई नहीं होगा, देख लीजिएगा 6 के टेबल में और ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो 6 के बाद इसमें आए, 64 के बाद 72 आने लगेगा। तो इस वाले सीरीज में 4 हो गए। अब ऐसी स्थिति में अब हमको क्या करना है, ये तो हमें मिल गया, अब हमें चाहिए ए का मान। ए का मान अब हमने आपसे क्या बताया, कौन सा नियम लगाऊंगा उसके लिए, 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम कहता है कि अल्टरनेट संख्या, अल्टरनेट उस दिन भी बताए थे, एकांतर संख्याओं का योग आपस में घटाने पे 0 आए या फिर 11 का गुणा जाए। तो हम यहां जोड़ेंगे 6 4 10, 10 1 11, 11 और ए हम लिख लेंगे 11 प्लस ए आया। अब हमको क्या करना है, अब नीचे वाला जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 4 17, 17 में बी की जगह पे क्या रखेंगे, रुक जाओ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं ठीक है 17 तक ही रहेगा। तो अब यहां क्या आ गया 17। अब 17 में यहां क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें, 6। क्या जोड़ देंगे, 6। ध्यान से देखिएगा कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर से इसको मिटा करना है, 1 मिनट रुक जाइएगा। संख्या लिख लेते हैं, बी का मान हमें 4 मिल चुका है, ये कंफर्म है। अब इसको देख रहे हैं, कलर ज्यादा हो गया है तो इसको देख के अभी करते हैं। संख्या लिखते हैं फिर से, 8 1 5 1 4 6 8, सॉरी 8 नहीं है वो बी है, ठीक है। और बी की जगह पे हमको मिल चुका था 4, बी की जगह पे क्या मिल चुका था 4। तो अब हम इसको पुट ऑन कर रहे हैं, तो देखिएगा फिर से हमें क्या करना है, अल्टरनेट, ये 4 4 के बाद 5 और 5 के बाद यहां क्या हो जाएगा 8, तो इसको जोड़ लेते हैं, 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, ये 21 हुआ। अब नीचे वाले को जोड़ लेते हैं, नीचे वाला ये है, तो अब 7 में अब सोचिए क्या कर दें कि वह संख्या कितनी बन जाए, 7 में क्या जोड़ दें कि या तो 11 बन जाए या तो फिर 0 आ जाए। तो 11 बनाना, साथ में ए है, देख लीजिए ये 6 1 7, 7 के साथ यहां क्या जोड़ दें, अगर ये ए है तो यहां क्या जोड़ दें कि ये 11 यहां आने लगे, यहां 11 आने लगे। तो अगर यहां मैं अगर 3 जोड़ देता हूं, ए का मान क्या ले लेता हूं 3, ए का मान क्या ले लिया 3, तो 3 लूंगा तो 7 3, देखिए 21, 21 में से 10 जाएगा तो 11 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और अगर 3 आ गया, ए का मान क्या आ गया 3, तो हम यहां लिखेंगे ए का मान 3 मिला हमें, और ए का मान अगर 3 मिल गया तो 4 तिहाई ए बी चाहिए, ए बी का मतलब 3 गुणे 4, 4 तिहाई आंसर कितना हो जाएगा 12, आंसर कितना हो जाएगा 12, यहां ऑप्शन में 12 नंबर दिया है, ठीक है। तो ये चीज जो है इस चीज को समझ लीजिएगा, अल्टरनेट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे पहले वाले में जरा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, कलर ज्यादा हो गया तो डिस्टर्बेंस हो रही थी, इससे क्लियर है। अब इसका अगला स्लाइड देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन ये है, तो इसको देखते हैं क्या है।
ये है आपका थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, तो ये सिंपल है, इसको देखते हैं। अब इसमें क्या है, एक शर्त है बस इसमें कि फॉर द के का मान ज्ञात करिए, और के कितनी बार आ गया है, ध्यान से देखिएगा, के कितनी बार आया है, तो के 2 बार आ गया है, ठीक है। के कितनी बार आया है, 2 बार। के कितनी बार आया है, के आ गया है आपका 2 बार। यही इस सवाल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। तो के हमने क्या बोला, 5 3 2 0 6 और के, ठीक। ये किससे कट रहा है, 6 से। अब 6 की डिविजिबिलिटी हमने क्या पढ़ाई है, 6 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ाई है कि 6 की डिविजिबिलिटी कहती है सर किससे किससे कटेगा, 2 से और 3 से, 2 से कटेगा और 3 से कटेगा। तो ऐसी स्थिति में जब 2 3 से कटेगा तो हमको किसका नियम बैठाना है, सबसे पहले 2 देखते हैं। और हमने आपसे बोला था 2 के लिए के का मान सम हो सकता है, के का मान क्या हो सकता है, सम। तो सम में क्या क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। सम में यही हो सकता है यूनिट प्लेस पे, ठीक। तो अब यहां से देखिए, हम अगर देखें तो मेरा के का मान चाहिए, के का मान तो 1 तो नहीं होगा और 7 भी नहीं होगा, ठीक। अगर काटना चाहे ऑप्शन तो हम काट सकते हैं, कौन कौन सा, के नहीं होगा और कौन नहीं होगा, 7, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे है। तो ऐसी स्थिति में या तो मेरे साथ गुरु कौन होने वाला है, या तो ऑप्शन में दिया है 2, या तो दिया है 4। अब 3 का भी नियम याद रखना पड़ेगा उसके लिए। 3 का नियम क्या कहता है, संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। तो अगर मैं संख्या सेट करता हूं तो संख्या कट जाएगा, 3 से काटने के लिए 3 कट जाएगा और 6 कट जाएगा। 3 और क्या हो जाएगा, काटेंगे तो 3 और 6 कट जाएगा, 6 3 9, 3 से कट रहा। क्या 5 2 7 कटेगा, नहीं। तो 5 2 7 के साथ अगर 7 आ गया, और 7 के साथ 2 वाला एग्जांपल ले रहे हैं तो दोनों जगह पे 2 2 आएगा, तो यहां 4 होगा। क्या कटेगा ये 3 से, क्या 3 से ये कटेगा 11, नहीं कटेगा 11 3 से, नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता। फिर बचा कौन ऑप्शन, 4। 4 कैसे होगा देख लीजिए, 7 वहां आ रहा था और 4 4, 2 बार 4 4 आएगा तो 8 होगा कि नहीं होगा, और 8 7 कितना होता है, 15, 15 3 से कटती है कि नहीं कटती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। बात समझ आ गई यहां तक। ये है अगला, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर जरूरत है, तो इसके बाद अगला देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला स्लाइड देखते हैं। अब जैसे ये, अब इस स्लाइड में हमने आपसे क्या बोली थी, कि हमने बोला था कि आप 125 का नियम याद रखिएगा। हमने जब पढ़ाया है तो हर एक स्लाइड पढ़ाया है, और आपसे बोला है कि आप उसको 120 को ध्यान से देख लीजिएगा। अब हमने जब 5 पढ़ाया तो हमने आपसे बोला कि 5 देख लो बच्चा, 5 का नियम होता है आखिरी का 1, 25 का क्या होता है, आखिरी के 2 डिजिट, और 125 का नियम क्या होता है, आखिरी के 3 डिजिट, ठीक। या तो इनके स्थान पे शून्य हो, या फिर ये किससे कटते हो, ये आखिरी के 3 अंक, इसका 1 अंक, इसका 2 अंक, और इसका, जैसे अगर यहां डबल 0 रहेगा तो भी कट सकता है, ठीक। अगर यहां 0 रहेगा तो भी कट सकता है, जैसे 10 20 30 100 200 300, तो ये 25 के टेबल में। अब 125 में या तो आखिरी के 3 स्थानों पे क्या होना चाहिए, शून्य हो तो भी कट जाएगा। चले, तो अब इस स्लाइड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद अब ये देखते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, अब ये देखना है। तो अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लिख रहा है 4 9 4 3 है, 4 3 9 x y और 5, ये है। अब सबसे बड़ी बात, हमको 0 वाली तो सीरीज चाहिए ही नहीं, क्यों, लास्ट में क्या दिया है, 5। तो हम सारे वो 125 से कटने वाली संख्या लिख सकेंगे जो भर सकते हैं, और वो पूछ रहा है कितनी हो सकती है, कितनी 6 अंकीय संख्या ऐसी है जिनके लास्ट में 5 आता हो, और वो संख्या किससे डिविजिबल है, 125 से। तो अब 125 से कटने के लिए अब हम सारा लिख डालेंगे, 125 कटेगा, फिर कौन मिलेगा, 250, 250 होगा तो क्या हम 250 लेंगे, 250 लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमें 5 वाला चाहिए तो इसको छोड़ देंगे। फिर 250 के बाद कौन आएगा, 375, इसको लेंगे, हाँ लेंगे। फिर इसमें 125 अगर जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, 500,
आएगा। हम इसको लेंगे नहीं, क्योंकि जीरो वाला नहीं चाहिए हमें, इसको हटा देंगे। फिर 125 के बाद क्या आ जाएगा, अगर हम करेंगे तो 625, 625 वाले को लेना है, हाँ लेना है क्योंकि 5 है। इसके बाद क्या आ जाएगा, 625 के बाद से अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आपका 750। क्या इसको लेना है, नहीं क्योंकि लास्ट में जीरो है। क्या इसके बाद क्या आ जाएगा अगर आप करेंगे तो 875, 875 लेना है, हाँ लेना है क्योंकि लास्ट में 5 है। जो भी 5 है उसको लेना है और जीरो वाला छोड़ देना है। अब 105 हो गया। क्या अब इसके बाद हम ले सकते हैं, अगर 125 लेंगे तो अगला 1000 हो जाएगा और तीनों जीरो हो जाएगा, और जीरो हमको लेना नहीं है। तो कुल कितने एग्जाम्पल ऐसे हैं जो होंगे, तो आंसर क्या होगा, उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा 4। ठीक है, उसमें कितने जीरो होंगे, 4 जीरो। ये फेज 9 वाला जो सवाल अब हुआ था ये तब का एग्जाम्पल है। अब ये हो गया, अगला स्लाइड देखते हैं। अब ये सवाल देखिएगा, ये सवाल थोड़ा सा सॉल्व करने वाला। फेज 9 का पेपर कठिन था, ठीक है, फेज 9 वाले पेपर में थोड़ी सी डिफिकल्टी थी, तो इस चीज को देख लीजिएगा। अब फेज 9 इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, अभी आप सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। याद कर लीजिए, ये एक नियम है कि कोई एक जंबल वर्ड है, कोई एक 3 अंकीय संख्या है, एक क्या है, कोई 3 अंकीय संख्या है ABC, ठीक, उसको जंबल करके लिखा गया, फिर BCA लिखा गया, फिर उसको CAB लिखा गया, तो यह संख्या का योग क्या कह रहा होगा, संख्या का योग हमेशा किससे विभाज्य होगा, योग कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, संख्या का योग कह रहा है, संख्या का योग हमेशा विभाज्य होगा। यानी हमको इसको जोड़ना है, तो हम इसको जोड़ेंगे। देखिएगा ध्यान से, ए कहां कहां आ रहा है, हर प्लेस पे आ रहा है। किस प्लेस पे है, यहां 100 पे है। अगर मैं कह दूं इसको जोड़ना है तो ये 100 पे है, ये कितने पे है, ये कितने पे है, इकाई स्थान पे है, और ये कितने पे है, दहाई पे है। तो हम लिख सकते हैं 100 कॉमन सॉरी ए कॉमन ले लें तो लिखेंगे 100 प्लस 10 प्लस 1 होगा। सेम इसी तरीके से अगर बी को ले ले तो बी कितने कितने नंबर पे आएगा, बी पे आएगा। बी कॉमन कहां, देखिए बी भी हर 3 जगह पे होगा, है कि नहीं है, ध्यान से देखिए, कलर चेंज कर ले रहे हैं जिससे आपको पहचानने में दिक्कत हो। बी यहां पे है, फिर बी यहां पे है, फिर यहां बी, बी तीनों जगह पे है। तो फिर यहां पे इसको जोड़ने की बात आएगी तो 100 प्लस 10 प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक, सेम टू सेम अगर मैं कह दूं कि आप सी को भी देखिए, सी देख लीजिए, सी, तो सी अगर करेंगे तो सेम सी भी देखिए तीनों जगह पे, इकाई पे, दहाई पे और सैकड़े पे। तो सी को लिखेंगे, सॉरी ये वाला गड़बड़ हो गया, ये गुणा का साइन है, तो यहां प्लस रहेगा, तो यहां प्लस करते हैं। अब सी रहेगा तो 100 प्लस 10 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए ब्रैकेट में, सॉरी इसको लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर मैं सब में देखो ये कॉमन है, सब में ये क्या है, कॉमन है, कॉमन है कि नहीं, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो ये कितना है 111, कितना है 111, और 111 अगर ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, और ए प्लस बी प्लस सी बच गया गुरु, 111 है और ए प्लस बी प्लस सी बच गया। तो अब ये देखेंगे 111 कटता किससे है, 111 कटता क्या, 35 काट पाएगा नहीं, 41 काट पाएगा नहीं, 41 नहीं, 123, 41 दूना 82, 37 काट पाएगा। तो हम देखेंगे जरा 37 से, हाँ 37 से 3 बार में कट रहा है, 37 से कट रहा है, इसलिए इसका एग्जाम ऑप्शन क्या हो जाएगा 37। ठीक है, तो ये सब सवाल फेज 9 में आए थे जो बहुत कठिन थे। फेज 9 का पेपर एक्चुअल में बहुत कठिन था, तो ये चीज देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 37। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ये अगली बार एग्जाम में जब भी आए कॉन्सेप्ट रखिएगा कि जब भी कोई 3 अंक डिजिट है उसको रिपीट करके बनाई जा रही है तो वो हमेशा किससे कटेगी, 37 से कटेगी। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। वैरायटी आपके पास क्वेश्चन के रहेंगे तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अब अगला स्लाइड देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। सवाल लिख रहे हैं, इसको और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि थोड़ा लिखने में जगह मिल जाए। अब यहाँ पे देखिए सवाल लिख रहे हैं, सवाल कह रहा है कि 9, 5, 7
x 5 y 6 z 3 ये संख्या है। कह रहा है ये संख्या आपकी किससे डिविजिबल हो रही है, तो ये संख्या आपकी कट रही है किस संख्या से, तो ध्यान से देखिएगा, ये संख्या आपकी कट रही है 33 से। 33 का नियम लगाना है, यानी क्या लगाना है, 11 और 3, 11 और 3। अब 11 3 लगाने के लिए यहां एक शर्त दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड का अधिकतम मान क्या हो सकता है। अब यहां डीलिंग है, क्यों डीलिंग है, डीलिंग ये है क्योंकि x y z अल्टरनेट दे दिया है और उसको वो यूज करेगा, बहुत अच्छे से यूज करेगा, तो मैक्सिमम मान क्या हो सकता है इस चीज को समझिएगा। ये डीलिंग 11 से ही शायद खत्म हो जाए, ठीक है। अब 11 से डीलिंग करनी है, सबसे पहले हम देख लेते हैं अल्टरनेट। वो गलती मत करिएगा जो फर्स्ट वाली स्लाइड में हो गया था, इसको आराम से मार्क करिएगा क्योंकि इसी में लोग गड़बड़ हो जाते हैं। तो हम जोड़ लेंगे 9 7 16 16 5, 16 5 कितना हो जाएगा 16 और 5 21, 21 है 27, 27 और 3 30, ये हमारा कितना हो गया 30। अब नीचे वाली स्लाइड को जोड़ रहे हैं, नीचे वाला, तो नीचे वाला अल्टरनेट हो जाएगा 5 x y z, तो हम यहां लिख सकते हैं 5 प्लस x प्लस y प्लस z, ठीक। अब इसका मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा कि 0 हो जाए। तो देखिए हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हमने बोला या तो 0 हो जाए या तो 11 हो जाए। तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड का क्या चाहिए, मैक्सिमम मान। मैक्सिमम मान यहां बैठ रहा है, देखिए अगर रख रहे हैं 25, अगर रख दे रहे हैं, तो अगर इसकी जगह रखे 25 x प्लस वाई प्लस जेड की जगह, तो 25 5 30 और 30 में से 30 चला जाएगा, 0 0 चला गया, तो वो फिर किससे कट जाएगी 11 से। लेकिन क्या ये खुद सेटिस्फाइड होगा, क्या 3 से भी कटेगी, हमको 3 से सेटिस्फाइड भी कराना पड़ेगा। हाँ हो रही है सर, आप इसको जोड़े 30 और इस पूरे को जोड़ लिए 30, तो 30 30 जोड़ेंगे तो 60 आएगा, क्या 60 3 से नहीं कटता है, कटता है। तो ऐसी स्थिति में आंसर क्या हो जाएगा आपका 25, ठीक, बात समझ आ गया। अब अगला स्लाइड देखते हैं, अगले में क्या है, ठीक, अगले डिविजिबिलिटी देखते हैं, ये भी ठीक क्वेश्चन है, इसको लगा रहे हैं, ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या है। अच्छा सवाल है ये, यहाँ 2 अंकों की डिविजिबिलिटी देखने हैं, छोटा कर लिया जाए स्लाइड को, ठीक, ये चलिए छोटा कर रहे हैं और ये हटाया जाए। अब ये सवाल है, थोड़ा सा देखना, एक 9 अंकीय संख्या है, कितनी अंकीय संख्या है 9 अंकीय संख्या है, और इसमें हमको क्या करना है, ये है 7 6 9 8 x 1 3 8 y, किससे कट रही है 72 से, किससे कट रही है 72 से। हमने डिविजिबिलिटी बताई किसकी किसकी, 8 की और 9 की। किसके डिविजिबिलिटी बैठाएंगे 8 और 9 की। 8 की डिविजिबिलिटी बैठेगी तो ऐसे स्थिति में 8 अगर बैठेगा तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, आखिरी की कितनी संख्या 3 संख्या कटनी चाहिए। फिर वही बात उत्पन्न हो गई, देखो वही सवाल आ गया फिर से घूम फिर के हमारे पास, क्या आ रहा है, इसको बैठाना है, तो बैठाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 32 हुआ, तो यहाँ 6 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो 6 में एक ही सीरीज हम पढ़े थे, कौन सी आती है 4 64, 4 आती है, तो y का मान हम यहां से लिख लेंगे, y का मान आ गया मेरा 4, y का मान क्या आ गया 4, हम यहां लिख लिए। अब हमें क्या पढ़ना है 9 की डिविजिबिलिटी, तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 9 की डिविजिबिलिटी कहती है कि संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए, तो संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए, तो हम देखेंगे कौन कौन सा 9 से कट रहा है, और y बराबर हमको मिल चुका है, y बराबर हमारा मान कितना मिला है, ये मिला है हमको 4, y का मान 4 हम क्लियर कर चुके हैं, बस हमें x मिल जाए तो हम सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हम y निकालने चल रहे हैं, y निकालने देखिएगा कैसे, संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए, तो 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, फिर 9 से 6 3 9 खत्म, उसके बाद कुछ कट रहा है नहीं, अब जो बच रहा है उसमें सेट करेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा 8 4 12 12 7 19। अब 19 में क्या जोड़ दो कि संख्या 19 में क्या जोड़ दो कि संख्या 9 से कटने वाली आ जाए, तो हम क्या जोड़ेंगे, हम जोड़ देंगे 8, हम क्या जोड़ देंगे 8, तो x का मान हमको क्या मिला 8 मिला, जैसे जोड़ेंगे 27 27 9 से कटती है कि नहीं कटती है, तो हमें x का मान मिल गया 8।
8 मिला, हम यहाँ पे रखेंगे, ये देखिएगा, ये ध्यान से, ये रूट है और बोल रहा है 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई का मान, तो 8 चौके 32, 32 और प्लस वाई का मान कितना है 4, तो अंडर रूट में डालेंगे और अंडर रूट में सर इसको अगर डालते हैं तो ये आ जाएगा रूट में 36 और रूट में 36 का मान कितना होता है एक्चुअल में 6 और 6 होता है, इनमें से कोई ऑप्शन बैठा है, हाँ बैठा है 6 नंबर, तो यहां स्लाइड में क्या आ जाएगा 6 नंबर। ये क्लियर है। अब इसके बाद से नेक्स्ट हम देखते हैं अगला स्लाइड, इसको ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो, ठीक है, उसके बाद आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अगला इस सवाल को देखिएगा, सेम वही है, 72 पे फिर से लगाना है, तो 72 पे लगाने के लिए इसको देख रहे हैं, ठीक है, 72 पे लगाना है और हमको चाहिए 2x प्लस वाई। इस साल सीजीएल के आए हुए सवाल है शिफ्ट में, ठीक है, 3 तारीख को आया था, तो अब इसको देख लो कैसे करोगे। हमारे पास है कोई 9, फिर क्या है 4 और फिर है x 2 9 y 6, ठीक है, यही है ना, देख लेना, 94 x 2 9 y 6, और ये किससे कट रहा है 72 से, 72 से कट रहा है, तो नियम किसका बैठाएंगे 8 का और 9 का, 8 का और किसका नियम बैठाएंगे 9 का। हमको मान चाहिए क्या 2x प्लस 3y का मान क्या होगा, तो हमको पहले x निकालना पड़ेगा और y निकालना पड़ेगा। हमको y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ये तो कुछ बोला नहीं है, अधिकतम मैक्सिमम क्या रखने पे क्या होगा, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमको सारा चीज सोचना पड़ेगा, कितनी बार में होगा, कैसे होगा, तो हम ऐसी स्थिति में हमको 8 के नियम के लिए इसको बैठाना पड़ेगा गुरु। 8 के नियम के लिए अगर मैं इसको बैठाता हूं तो 8 के नियम के लिए हमें बैठाना पड़ेगा, तो 8 एक कम, देखिए 9 और 1 6 से स्टार्ट करते हैं और हमें जाना पड़ेगा कहां तक 9 9 6 तक, ठीक है, तो हम देखेंगे कौन कौन सा कटेगा। शर्तें बहुत ज्यादा हैं तो इसको ध्यान से समझना, ये सवाल बहुत अच्छा है, देखने में आसान लग रहा होगा लेकिन है नहीं। हम काटेंगे 8 एक कम, 8 और 1 हो जाएगा 11, 11 और 6 करेंगे, 8 एक कम 8, फिर 3 6 बचा, क्या ये कटेगा नहीं, फिर करते हैं 8 एक कम 8, फिर ये कितना हो जाएगा 1 2, 8 एक कम 8, फिर कितना बच गया 4 6, फिर 4 6 कटता है क्या 8 से नहीं, फिर 9 और क्या रखेंगे 3 6, तो 8 एक कम 8, फिर 1 3 बचा, 8 एक कम 8 5 6 और 8 7 56, तो एक मान हमको मिला 3, एक मान क्या मिला 3, जितने मान पॉसिबल है क्योंकि ना छोटा बोला है ना बड़ा बोला है, तो जितना ढूंढ सकते हैं उतना ढूंढेंगे, ठीक। अब इसी तरीके से 9 4 6 कटेगा क्या, 8 एक कम 8 14 66 हो जाएगा, नहीं कटेगा। सेम 9 5 6 कटेगा क्या, हम काटेंगे 8 एक कम 8 15 6 76, नहीं कट पाएगा। सेम इसी तरीके से अगर 66 करेंगे तो क्या कटेगा, 8 एक कम 8 1 2 16 हो जाएगा, 6 बच जाएगा, नहीं कटेगा। सेम इसी तरीके से 7 6 काटेंगे, क्या कटेगा, 8 एक कम करते हैं 8 1 7 बचेगा, 8 दूना 16, कितना होगा 8 दूना 16, और फिर एक बच गया, तो हम x y का मान और क्या हो सकता है 7 भी हो सकता है। सेम अगला 9 8 9 पे बचेगा क्या, सॉरी 9 8 6 पे, तो 9 एक कम 9 1 8 2 नहीं बचेगा। फिर अगला 9 9 6 पे बचेगा, 8 एक कम 8 19 36 नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल ये बचा, ये सब कट जाएगा, ये नियम 8 से रख लेगा। तो ये सवाल इसीलिए कठिन हो गया क्योंकि यहां 2 2 आ गया। अब 2 2 आ गया तो लड़का दिमाग से सोचेगा क्या कि अब हमें किसका नियम बैठाना पड़ेगा 9 का, तो 9 का नियम बैठाते हैं, तो 9 के नियम में यहां 2 2 ऑप्शन होगा लेकिन सेट कोई एक ही होगा, ध्यान से देखना कौन सा। अब देखो हमें 9 लाना है, तो 9 लाने के लिए पहले 9 तो काट लो, 9 तो काट लो, काट लिए। अगर सपोज करो हम 3 लेते हैं, क्या लेते हैं 3, तो 6 और 3 कट जाएगा, 6 3 कट जाएगा, कटेगा। देखो 2 बातें होंगी, ध्यान से समझ लो, एक क्वेश्चन बनेगा 9 4 x 2 9, एक होगा 3 यहां पे और एक होगा 6, दूसरा बनेगा 9 4 x 2 9 और यहां होगा 7, तो यहां होगा 6। ये 2 बातें हैं, ये 2 संख्या हमने ढूंढी है। तो अगर मैं पहले वाले से 6 3 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 9 से 9 6 3, तो यहां x का मान क्या लेना पड़ेगा 3 हो जाएगा ना, नहीं सॉरी,
हाँ 4 3 7, 7 2 9 हो जाएगा। तो यहां अगर 3 लेते हैं तो यहां पे भी 3 लेना पड़ेगा। अब 7 लेते हैं, 7 2 9, 9 से 9 और यहां 9 कट जाएगा। अब क्या बचा, 6 4 10, 10 में क्या जोड़ दो, तो अगर 7 लेते हैं तब हमें क्या लेना पड़ेगा, 8, 8 लेना पड़ेगा। अब हम बैठाएंगे, बैठाएंगे कैसे, बैठेगा कैसे, अगर यहां 3 लिया तो y भी 3 लेना पड़ेगा, और अगर x 8 लिया तो यहां क्या लेना पड़ेगा, 7। ये कॉम्बिनेशन है, यही बैठाएंगे। तो 3 से बैठाते हैं, 3 तरीके, यहां पहला का कॉम्बिनेशन बैठा रहे हैं, 3 तरीके 9 और 3 दूना 6, 9 6 15 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं भैया ये तो नहीं होगा, कंफर्म हो गया। अब क्या बचा, ये 8 दूना 16, 8 दूना देखिए इस वाले से बैठा रहे हैं, x का मान ले लिया, 8 दूना 16 और 7 तरीके, अरे सॉरी 7 तरीके, रुक जाइएगा एक मिनट, 7 तरीके ये कितना हो जाएगा, अरे 7 तरीके सवाल हट गया है 21, 7 तरीके कितना हुआ, 7 तरीके ये हो जाएगा कितना, 21, और 21 हुआ, 21 हुआ तो उसमें ऑप्शन एक था 37, उसमें ऑप्शन क्या था 37, तो आंसर उसका क्या हो जाएगा 37। ठीक है, तो इस चीज को देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगला स्लाइड देखते हैं, अगला अंडू करते हैं, वो ऑप्शन आ जाएगा, रुक जाइए अभी दिखा रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, 37 नंबर उसमें ऑप्शन में था, उसको चेक कर लीजिए। अगला देखना, ये है अगला स्लाइड, फिर से उसी तरीके का सवाल। ठीक है, चलिए सेम सवाल है, उसी तरीके का कुछ कुछ पैटर्न पे है, तो ये सब आए हुए सवाल हैं, इसलिए आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, यहां पे भी नहीं बोला है, इसलिए हमको यहां पे भी ढूंढना पड़ सकता है, लेकिन लास्ट में दिया है तो शायद ढूंढना ना पड़े। जैसे 9 अंकों की कोई संख्या है, और 9 अंकों की संख्या में इसको देखिएगा कितना है, 8 9 x 6 4 2 8 7 y। ये संख्या किससे कटनी चाहिए, 72 से। 72 से कटेगा तो कौन कौन आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। 8 और 9 का नियम लगाएंगे। 8 का नियम कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, क्या हो सकता है यहाँ पे, तो 8 से आखिरी के 3 डिजिट पे सेट करना है, कलर इसका पीला करना है। अब ऐसी स्थिति में 8 एक कम 8, अब ये कटेगा नहीं, 7 हो गया। 7 के साथ हम जानते हैं y पे क्या बैठेगा, 2, तभी तो 8 9 72 होगा, और 7 के साथ कोई नहीं बैठेगा, दूर दूर तक नहीं बैठेगा, अगला 80 आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान गुरु यहां से हमने कंफर्म कर लिया, y का मान कितना मिला, 2। अब y का मान एक ही मान है, तो यहां x का मान एक ही आने वाला है, अलग नहीं आएगा। क्यों, 9 है, 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम हमने पढ़ चुका है, कलर चेंज कर रहे हैं। 9 का नियम कह रहा है कि संख्याओं का योग किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में 9 लाने के लिए हम काट रहे हैं 9, 7 2 9, और कुछ कट रहा है, 6 4 10, 10 और 8 18, 18 कट गया। अब मेरे पास बचा क्या, 8 और 2, 8 2 10, 10 में क्या जोड़ दें x का मान कि वो 9 से कटने लगे, तो हम कहेंगे 8 जोड़ दीजिए सर, और x का मान अगर हमें 8 मिल गया सर, तो हम इसमें रख सकते हैं 8 तरीके, लिखेंगे 24 और प्लस 2 दूनी 4, 24 4, आंसर क्या हो जाएगा, 24 4 28, और 28 ऑप्शन में है, चमक रहा है दूर से ही, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 28। ये क्लियर है। अब अगली स्लाइड देख रहे हैं, 11वीं नंबर। हाँ, ये भी सवाल ठीक था, इज डिविजिबल बाई 11, यहाँ छूट गया था, इंग्लिश वाले में छूट गया है। ठीक है, इसको देखते हैं, 11 नंबर स्लाइड देख रहे हैं। देखिए कह रहा है b के अधिकतम मान के लिए, हम सवाल लिख रहे हैं, एक कोई b के अधिकतम मान के लिए, b का अधिकतम मान ज्ञात करें जिसमें संख्या कौन सी है, तो संख्या है हमारी 30, a 68, b। b के अधिकतम मान के लिए ये संख्या किससे कटनी चाहिए, 11 से। तो ऐसी स्थिति में a इज ग्रेटर देन b, और एक शर्त कह रहा है a बड़ा है किससे, b से, और a b से बड़ा हो जाएगा और अधिकतम मान हो जाएगा, तो कैसे पॉसिबल है, b का अधिकतम मान ज्ञात करें जिससे 30 ab। चलिए ठीक है, अब हम करते हैं थोड़ा सा, अब यहां पे 8 6 0 ये एक में रहेंगे, कहिए,
और फिर कौन एक में रहेगा, 3, 1 और 8। तो हम इसको लिख सकते हैं 11 प्लस ए, पीला वाला, क्लियर है। और उसको लिख देते हैं किससे, रेड वाले से। तो ये कितना आ जाएगा, 6b, 6b। ठीक, अब ए के मैक्सिमम मान के लिए कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो यहां अगर हम ऑप्शन से डील कर लें, यहां किससे डील कर लें, ये डिफरेंशिएट कर दिए, कोई बड़ा छोटा हो सकता है। बी के अधिकतम मान के लिए, तो बी का अधिकतम मान इसी में से रख सकते हैं। तो बी का अधिकतम मान अगर मैं 6 रख देता हूं, तो 6 6 12, तो ए का मान मुझको क्या रखना पड़ेगा, ए रखना पड़ेगा लाने के लिए। अगर मैं बी का मान 9 रख देता हूं, तो 9 6 15 हो जाएगा। तो हमें ए का मान क्या रखना पड़ेगा, 3। ए का मान क्या रखना पड़ेगा, 3। देखिएगा ध्यान से, हम यहां पहले क्या रखे, अगर हमने क्या बोला था, 6 रखा तो 1 आया। वो शर्त भी याद रखिएगा, शर्त क्या कह रहा है, ये शर्त इंपॉर्टेंट है, ए इज ग्रेटर देन बी। लेकिन ए यहां क्या हो गया, छोटा हो गया। छोटा हो गया तो नहीं हो सकता ना, यहां पे भी अगर हमने 9 रख दिया तो 9 6 15 हुआ, लेकिन ये छोटा हो गया ना ये। अब अगला क्या रख रहे हैं, अगला अगर हमने 3 रख दिया, इसका मान 6 3 9, तो हमें इसको क्या रखना पड़ेगा, 8। ठीक है, 6 नहीं सॉरी, 1 मिनट गड़बड़ हो रहा है, रुक जाइएगा। अगर ये 6 3 कितना हो गया, 6 3 जोड़ने पे ये अगर 9 हो रहा है, तो 9 हमें 11 लाने के लिए यहां पे भी हमको क्या रखना पड़ेगा, 9 रखेंगे तभी तो होगा। अरे ये 20 हुआ, 20 हो जाएगा, 20 में से 9 जाएगा तो 11 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर 3 रख रहे हैं तब 9 हो सकता है। एक कंडीशन ये है। अगला कंडीशन है, अगर मैं 4 रख दे रहा हूं बी का मान, तो 6 4 10, और 10 रखने पे यहां हम क्या रख दें कि ये आ जाए, तो यहां हमको 10 रखना पड़ेगा 21, और 21 में से हम ये रख नहीं सकते। तो आंसर क्या होगा, ए का कौन सा मान होगा, बी का कौन सा मान होगा, 3। तो बी के किस मान के लिए, 3 मान के लिए ये सेटिस्फाइड करेगा। क्यों ये नहीं बैठ रहा था, अगर हमने 6 4 10 कर दिया तो फिर हम इसको 11 का डिफरेंस नहीं बना पाते। ठीक, 11 का डिफरेंस बनाने के लिए हमको 10 जोड़ना पड़ता कि नहीं जोड़ना पड़ता। और क्या हम एक ही जगह पे 10 लिख सकते हैं, एक साथ 2 अंक नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। केवल कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है, ये वाला। ए बड़ा है किससे, बी से, और ए का मान 9 रख लेंगे, बी का मान 3 रख लेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल था, ये सेट करने में ही लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, अब अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड 6 अंकों की है, 11 से डिविजिबल है। ठीक है, चलो देखते हैं यहां पे। ठीक है, अब ये रहा सवाल आपका। तो ये किससे डिविजिबल है, 6 अंकों की संख्या है, हम 6 अंकों की संख्या लिख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, तो ये है, अगर इसको क्लास कलर चेंज करके क्वेश्चन इंग्लिश में, तो ये हो गया 5, ये हो गया x, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया y। और ये किससे डिविजिबल है, 88 से। किससे डिविजिबल है, 88 से। तो 88 का नियम क्या होता है, या तो संख्या 8 से कटेगी या तो संख्या 11 से कटेगी। 8 का नियम हमने बता चुका है आपसे, 8 का नियम बताया है कि आखिरी की 3 डिजिट कटनी चाहिए, आखिरी के 3 डिजिट कटनी चाहिए। तो 8 दूना 16, 16 हो गया, तो 7 बचा, और 7 के साथ अभी मैंने बताया केवल किसका पेयर बनेगा, 2 का। तो y का मान क्या मिलेगा हमको, y का मान क्या मिलेगा, 2, और y का मान 2 मिल गया। तो अब ऐसी स्थिति में हम यहां फिर से लिखेंगे 11 का नियम लगाने के लिए, 5x 4 2 3, और यहां लिखेंगे 2 3 के बाद यहां हम लिख लेंगे 2। ये हमने ढूंढा है, y का मान हमको क्या मिला है, 2, y का मान मिला है 2। तो अब ऐसी स्थिति में x का मान निकालना है। 11 के कटने का नियम लगाते हैं, ऊपर वाला पहले कर लेंगे, ये फिर ये, यही होगा। इसके बाद तो कुछ होगा नहीं, यहां तक है, देखिएगा ध्यान से, इसके बाद कुछ होगा नहीं। अब हमें x का बनाना है, तो x के लिए हम नीचे वाले को बना लेंगे। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक बनाना, नहीं बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 12, अब 12 में यहां क्या जोड़ दें, 4 2 6 प्लस x, क्या जोड़ दें कि या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। ठीक, तो हम क्या जोड़ेंगे ऐसी स्थिति में, क्या जोड़ दें, x का मान, x का मान क्या जोड़े, तो x का मान हमको रखना पड़ेगा 6। तो x का बराबर क्या कर दे, 6, क्योंकि 6 करेंगे 6 6 12, 12 में से 12 जाएगा 0, तो x का मान 6 मिला। तो हम यहाँ पे अब पुट ऑन करेंगे किसमें, 5x माइनस 8y, जो हमारा सवाल था, सवाल यही था। तो हम यहाँ करेंगे 6 5 30, और यहाँ कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, और 30 में से 16 जाएगा, एक ऑप्शन कहीं 14 दिख रहा होगा,
हाँ 14 है, सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 14। ठीक, अब अगला स्लाइड देखते हैं, जो हमारा अगला स्लाइड है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलो सेम वही है। ठीक है, कुछ बदला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब इसको देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इस वाले स्लाइड में देखिएगा कितना नंबर कह रहा है, 72 से। एक 10 अंकीय संख्या है। बप्पा रे बप्पा, अभी हम लोगों ने किया है, क्या है, 10 अंकीय संख्या। लिखते हैं, चलिए 7 5 4 6 2 A 9 7 B और 6। ठीक है, फिर हमारा देखिए अभी शायद कुछ क्वेश्चन देखिए उस साल एक ही तरीके का आ गया था। जो हमारा ये स्लाइड था, देखिए ध्यान से, जो हमको इसमें सॉल्व करना है, हमें यहां पे किससे डिविजिबल चाहिए, 72 से। 72 का मान किससे किससे कटता है, या तो 8 से कटेगा या तो 9 से कटेगा। 8 का नियम कहता है आखिरी की 3 डिजिट। तो अभी हमने शायद पिछले वाले स्लाइड में कहीं 76 वाला काम किया था, नहीं 96 वाला काम किया है हमने। यहाँ पे कितने का काम किया है, 96 का। लेकिन इस वाले स्लाइड में हमारे ख्याल से क्या था, 76 वाला स्लाइड आ गया है। कितने वाला स्लाइड आया है, 76 वाला। तो अब हम इसको फिर से ढूंढेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बाबू पहले बता दे रहे हैं। यहाँ लाइन से हमको 1 से लेकर 9 तक का चेक करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो अगर मैं 1 भरूंगा, कटेगा, 716 कटेगा, नहीं कट पाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 किया, 64 में 7 6 नहीं कटेगा। लेकिन अगर 7 2 6 करता हूं तो क्या कटेगा, 9 72 नहीं कट पाएगा। अगर 7 3 6 करता हूं तो कटेगा, हाँ कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एक बी का मान क्या रख सकते हैं हम अभी, 3। और देखेंगे ढूंढ के, 7 4 6 कटेगा, नहीं कटेगा, ये नहीं कट रहा है, ये सब नहीं कटेगा। 7 5 6 करके देखेंगे, 72 3 6 नहीं कटेगा। फिर अगला 7 6 6 कटेगा, 72 4 6 नहीं कटेगा। सेम यहां 7 7 6 कटेगा, 7 72 5 56 कट रहा है। तो एक्स का मान और क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। सेम इसी तरीके से 7 8 6 कटेगा, देखेंगे तो 72 होता है, 72 के बाद 6 6 हो रहा है, नहीं कटेगा। 7 9 6 देखेंगे कटेगा क्या, 72 के बाद 7 6 हो रहा है, तो ये भी नहीं कटेगा। और जब इतना नहीं कट रहा है तो हम 8 0 भी भर के देख लेंगे, क्या 7 0 6 कट रहा है क्या, ये भी हम छूट रहा था क्योंकि हम 0 भर सकते हैं। तो 7 8 8 64 64 6 0 हो रहा है, तो ये भी नहीं कट रहा है। तो फिर हमारे पास विकल्प खड़ा हो गया ऐसी स्थिति में कि हमको क्या करना है कि अब 3 और 7 है, तो हम फिर अब 9 से काटने के लिए अब इसको हम नीले कलर से लिख रहे हैं। अब यहां देखिएगा 2 लिखेंगे, 7 5 4 6 2 A और उसके बाद 9 7 B की जगह पे हम एक बार 3 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, 6। ठीक है, ये हम भर लिए हैं, ये 3 होगा। अब यहां लिख लेते हैं हम स्लाइड में A और B। ए और बी, बी का मान क्या रखते हैं, या तो 3 रखेंगे या तो 7 रखेंगे। 3 रखेंगे तो ए ढूंढना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से फिर लिखेंगे 7 5 4 6 2 ए 9 7 7, अब यहां 6 लिखेंगे, ये वाला हमने भरा है। तो अगर मैंने 3 रखा सबसे पहले, तो हमें 9 से कटने वाला चाहिए, तो 9 से सारा काट लेंगे। 9 से कट रहा है, 7 2 9 कट रहा है। ठीक, उसके बाद क्या कट रहा है, 6 3, यहां से 9 कट गया। और कुछ कट रहा है, देख लीजिएगा यहां क्या हो रहा है, 7 5 12 12 और 6 18। तो 4 के साथ क्या भर सकते हैं, 4 के साथ एक ही मान क्या रखेंगे, 5। 4 के साथ क्या रखेंगे, 5। तो 5 3 15, इन दोनों में से कोई ही एक ऑप्शन देगा, ये श्योर है, कोई एक देगा। अब 7 रखते हैं, तो 7 रख के देखते हैं। सेम उसे 7 5 12 12 6 18, 7 2 9 काट लिया, 9 से 9 काट लिया। अब 6 बच रहा है, तो हम 6 4 10 अगर रखेंगे, 6 4 10, 9 कट गया। और क्या बच रहा था, देख लीजिएगा, कुछ बच रहा है क्या, 7 5 12 6 18 18, 7 2 9 कट गया, 9 कट गया, यहाँ 7 बच रहा है। तो 7 4 11 11 6 कितना हो जा रहा है, 11 6 कितना हो जाएगा, 17। 7 और 11 11 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17 17 हो गया। 17 में यहाँ क्या जोड़ना पड़ जाएगा, 1 जोड़ेंगे। अब हम वो रख के देखेंगे क्या वहां बैठ रहा है, तो हम 3 5 वाला रख रहे हैं। अगर 5 रख रहे हैं, देख लीजिएगा, तो 8 5 40,
40 हो गया और b का मान कितना है, अगर b का मान कर दे रहे हैं 12 और ये सवाल किसमें है, किसमें है, रूट में। a का मान मेरा कितना है 5, a का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 3, 8, ये 40 40 में से 12 गया तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा रूट में कितना आ रहा है 28, रूट में कितना आ रहा है 28 और रूट में अगर 28 आ रहा है तो ऑप्शन 1 बैठा है, कौन है, वो है ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सेम इसी तरीके से 72 से कट रहा है और ये 11 से डिविजिबल है। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये 2 सवाल का देखिए हम कहे हैं बार बार कि इस एग्जाम में जो भी सवाल आया है वो बहुत कठिन था। ठीक है, अब इसी सवाल को ले लेना और इस सवाल को ध्यान से समझो क्या है, देखो ध्यान से। ये 2 सवाल है, कितनी सवाल है, 2 सवाल है। कौन कौन से 2 सवाल है इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 2 सवाल है, ध्यान से देखो कौन कौन से। कह रहा है, पहले कह रहा है कि कोई 7 अंकीय संख्या है 6, कोई 7 अंकीय संख्या है 6 1 2 x 9 7 y, ये संख्या किससे कट रही है, 72 से कट रही है। तो ये किसकी डिविजिबिलिटी पे आएगी, 8 की और 9 की, इसके डिविजिबिलिटी पे आएगी। 8 9 72 11 6 और ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे जैसे स्लाइड चलेगा आपको समझ में आएगा सारे क्वेश्चन कितने कठिन थे। यहाँ 2 स्लाइड का मिक्सचर है। दूसरा कह रहा है कि अगर एक 3 4 z 1 7 और 8 है और ये 11 से डिविजिबल है तो यहां से z का मान मिलेगा और यहां से x और y का। तो दोनों सवाल में, एक ही सवाल में आपसे 3 डिविजिबिलिटी चेक करवा लिया। कैसे चेक किया, अब इसको हम लोग पहले 11 वाला निकाल लेते हैं, z का बवाल खत्म करते हैं। z का बवाल कैसे खत्म करेंगे, देखिए ये 8 है, 8 1 9 9 4 13 9 4 13 हम लिख लेंगे। उसके बाद से हम नीचे वाले के लिए एरर ना हो इसलिए गलती के लिए हम बचा लेंगे 3 z और 7 यानी 10 और 10 प्लस z 10 प्लस z कर लेंगे हम। और 10 प्लस z किए तो यहाँ क्या भर लेंगे, z का मान क्या मिल जाएगा, तो हम z लेके किनारे हो जाएंगे। 3 भर दीजिए सर, वो 13 में से 13 जाएगा, यहाँ जब आएगा 13 और 13 में से 13 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो z का मान क्या ले लेंगे हम, 3, z लेके किनारे हो गए। अब हमें x चाहिए और y चाहिए, बड़ी लड़ाई है। तो y के लिए हमने क्या बोला है, देखो आखिरी के कितने डिजिट, आखिरी के कितने डिजिट कटने चाहिए, 3 डिजिट कटने चाहिए। तो हम करेंगे 8 1 कम, यहां देखेंगे 8 1 कम 8, फिर 1 8 दूना 16, फिर 1 के साथ क्या भर सकते हो उस सीरीज में वो देख लेना। 8 के 1 से लेकर 10 11 12 13 14 15 वाले सीरीज में वो केवल सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, तो 6 आएगा। कौन आएगा, 6। तो y का मान गुरु मेरा कंफर्म हो गया 6 और 6 लिखते ही अब हमारा काम क्या होगा, अब हम इसको काटना शुरू करेंगे। कैसे काटेंगे, ध्यान से समझना। 9 के नियम के लिए हम क्या करेंगे, अब 9 के नियम के लिए हम 9 बैठाएंगे, 6 3 9, यहां क्या हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, 7 6 13 हो गया। 13 में क्या भर दें कि संख्या कट जाए, तो x का मान क्या हो जाएगा 5। तो हमको x का मान मिला 5, y का मान और z का मान कितना मिला 3। अब ये उठा के हम किसमें रखेंगे, हम रखेंगे यहां पे। सवाल है मेरा x माइनस 2y प्लस 3z, यही सवाल है। तो अब यहां हम रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 5 माइनस z का मान कितना हो जाएगा, अगर y का मान रख रहे हैं 6 दूना 12, 6 दूना 12, और अगर इसका मान रखना है तो हम क्या रखेंगे 3 त्रिके 9 रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो 9 5 14, 14 में से 12 गया, आंसर कितना आ जाएगा 2 और यहां आंसर बैठा है 2। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत हार्ड थे। मैं बार बार कह रहा हूं सारे हार्ड सवाल आपको हमने करा दे रहे हैं कि फिर आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब ये एक आखिरी सवाल है 7 8 9 वाले पे मेरे ख्याल से जो आया हुआ था मेंस में। ठीक है, तो इस सवाल को 7 8 9 वाला अगर आप कहेंगे कि हम ट्राई कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम फिर करा दे रहे हैं। ठीक है, करा ही दे रहे हैं क्योंकि अब तक कराया तो सब करा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां क्या है ध्यान से देख लो। इस स्लाइड में है 7
8 9 x 6 3 7 8 y ये है। अब ऐसी परिस्थिति में हमको चेंज करना है, क्या लाना है 72, क्या लाना है 72। तो किससे किससे काटेंगे 8 से और 9 से। 8 का नियम आपसे कहा गया है कि 8 का नियम लगाइएगा आखिरी के 3 डिजिट पे, 3 डिजिट पे लगेगा। फिर हमने बोला हमने आपसे बोल रखा है कि 8 9 72, 72 6 हुआ, 6 के बाद एक ही सीरीज आती है 8 में 64। कौन आती है 64। तो y का मान गुरु हम लेके चुपचाप किनारे हो जाएंगे 4, क्योंकि 6 4 बचेगा। अब यहां जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा 8 9 72 6 हुआ, और 6 में क्या जोड़ दो कि कट जाए, तो वो क्या है 4 हो गया। तो y का मान हम लेके क्लियर हो गए 4। तो अब अगर हमने 4 रख दिया यहाँ पे, तो अब हमारा काटने का काम है। काटेंगे कैसे वो चीज ध्यान से देखिएगा। काटना क्या है, हमें कैसे भी 9 का नियम, संख्याओं का योग 9 होता है, तो जहां 9 दिखे वहां काट दे। 8 7 15, 15 3, 15 3 18, 18 कट गया। अब 8 4 12, 12 6, 12 6 18। 7 में क्या जोड़ दे, 7 में क्या जोड़ दे कि वो हो जाए। 7 में हम अगर यहां लिख दें 2, 7 2 9, तो x का भी मान हमने निकाल लिया। x का मान क्या निकाला हमने 2। तो हमारा सवाल क्या है गुरु, हमारा सवाल है कि x y का मान क्या होगा। यानी 4 दूनी क्या हो जाएगा 4 गुणे 2, 4 दूनी आंसर क्या आ जाएगा 8, और सी ऑप्शन बैठा पड़ा है 8। ठीक, अगला देखते हैं। अगली स्लाइड है हमारी। अब धीरे धीरे समापन की ओर ही है, टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा लंबा क्लास चला है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका शायद क्लियर कर दे, कभी आपको डिविजिबिलिटी पे इस पे दिक्कत ना हो। ठीक है, ये सवाल बहुत प्यारा है। देखिए, हमने कहा था, हम जब पढ़ाए थे पिछली क्लास में, तो आपको कहे थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में आता है। क्लास में हम बता भी चुके हैं उस वाले, इससे पहले वाले प्रीवियस क्लास में, कि डिविजिबिलिटी पे क्या होता है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ हमने आपसे बोला था, देखिए 7 11 और 13 की डिविजिबिलिटी, 7 11 13 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि संख्या 3 3 रिपीट करेगी, ए बी सी। तो अभी ये सवाल तो है ही नहीं, ये तो सवाल रीजनिंग का है। ये सवाल किसका है, रीजनिंग का। मैथमेटिक्स इसमें लगी ही नहीं है। कैसे है, ध्यान से समझना। 8 2 3, यहां P, यहां 2 और यहां Q। हमने तुमसे क्या बोला, कोई 6 अंकीय संख्या है, वह 7 11 13 से कट रही है, और 7 11 13 से कहने का मतलब है डायरेक्ट ये संख्या 1000 किससे कट रही है, 1 से कट रही है। और 1000 1 से कटेगी तो वो संख्या 3 3 रिपीट करेगी। कुछ करना नहीं है मेरे भाई। यहाँ क्या होगा, 3 3 क्या करेगी, हमने तुमसे बताया 3 3 क्या करेगी, रिपीट करेगी। यहाँ 8 है तो P का मान क्या मिलेगा गुरु 8। यहाँ 2 है, 2 है। यहाँ क्या है 3 है, तो Q का मान क्या मिलेगा गुरु 3 मिलेगा। तुमसे पूछ रहा है मेरे भैया P माइनस Q हमको बता दो, तो 8 में से 3 जाएगा, नहीं बता पाओगे। आंसर क्या होगा 5। आंसर क्या होगा 5, यहाँ पे दे रखा है 5। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये सारे क्लियर रखना। अब अगला स्लाइड देखते हैं। अगला लास्ट स्लाइड, सेम वही सवाल होगा। अगला है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको खुद से ट्राई कर सकते थे आप। अब यहाँ पे भी, इसमें भी रीजनिंग लगा है, बहुत अच्छी रीजनिंग लगाया है। क्या है, वही कॉन्सेप्ट है। मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, तो अब तुम्हारा काम है तुम करते कैसे हो। ठीक है, कोई है 5, सॉरी ये है फिर से 5 Z 3 X 4 Y, कोई संख्या है वो किससे कट रही है, 7 11 और 13 से डिविजिबल है। 7 11 और किससे डिविजिबल है, 13 से। 7 11 13 से डिविजिबल है, तो ये संख्या ध्यान से देखिएगा किससे कटेगी। सारा रीजनिंग है। हमने क्या बोला, 3 3 का पेयर बनाएगी। तो अगर यहां 5 है तो यहां क्या होगा 5, तो x का मान क्या मिलेगा हमें 5। ठीक, अगर यहां z है और यहां 4 है, z है 4 है, तो यहां क्या हो जाएगा, z का मान भी हमको मिल जाएगा 4। ठीक, सेम अगर यहां 3 है तो y का भी मान हमको क्या मिलेगा, y का भी मान मिलेगा 3। अब हमसे पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई माइनस जेड का मान बताइए। तो 5 3 8, 8 में से 4 गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 4, और सी ऑप्शन यहाँ पे बैठा पड़ा है, सी ऑप्शन। तो ठीक यही है टोटल,
ये जितना सवाल था डिविजिबिलिटी हमने आपको पढ़ा दिया था बेसिक, और कहा था आप जितना जितना ज्यादा हो सकता है उतना मेहनत करिएगा। आप इस तरीके के सवाल, और अगर आपको समस्या करेंगे तो जो मेरा नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, जैसे भी हो हम आपकी मदद करेंगे। और जितना ज़्यादा वीडियो शेयर हो सकता है, हम जान रहे हैं कि वीडियो थोड़ा कम मात्रा में आ रही है, और वीडियो कम मात्रा में आने की वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि हम लोग अभी से स्टेबलाइज नहीं हो पा रहे हैं सही तरीके से। स्टेबल हो जाएंगे तो वीडियो डेली आने लगेगी और आपको बराबर क्लास मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, हर एक स्लाइड आपको कंप्लीट करके दिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करिए।